बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आजकल हर घर में रोना धोना लगा हुआ है कि बरकत नहीं है, रिस्क की तंगी है। हर दूसरा शख्स आपको परेशान हाल नजर आएगा। किसी को पैसे की कमी, किसी को बीमारी ने घेरा हुआ है। कहीं पे पैसे होते हुए भी चीजें जरूरियात पूरी नहीं हो रही। असल में ये तमाम अलामात बेबरकती की हैं। आइए कुछ बातें आपके साथ शेयर करती हूँ जो बेबरकती का खात्मा कर देंगी इंशाल्लाह। नंबर 1, पाकीज़ा गुफ्तगू। किसी घर में बरकत डालने वाले असबाब में से एक अहम सबब घर वालों का आपस में पाकीज़ा गुफ्तगू, मस्बत अल्फाज का तबादला ख्याल करना, निज अखलाकी और नफ्सियाती ताउन करना है। नंबर 2, शफकत और आसानी। शफकत और नरमी किसी भी चीज को खूबसूरत बना देती है। बस मामलात में नरमी बरतना बरकत, इत्मीनान और सुकून को दावत देता है। न सिर्फ दूसरों के लिए बल्कि सबसे पहले अपनी जात इन चीजों से बहरावर होती है। नंबर 3, खवातीन के साथ नरमी से पेश आना। घर की खवातीन के साथ नरमी से पेश आना भी रिस्क, बरकत और जिंदगी में नेकी के कामों की तौफीक मिलने वाले असबाब में से एक अहम सबब है। इसलिए कि औरत ही हर घर के निजाम को चलाने का एक बुनियादी सतून है जिस पर इस घर का निजाम खड़ा है। लिहाजा इसके साथ नरम रवैया, इसके जज्बात की रायत रखना सआदत और जुमला खैरें हासिल करने का जरिया है। नंबर 4 पे आएगा बाहमी एहतराम करना। घर वालों का एक दूसरे से एहतराम से पेश आना घर की फिजा को खुशगवार बनाता है, जबकि गालिम गलूज और बुरे अल्फाज बाहमी उल्फत और मोहब्बत को तय देख कर देते हैं। नंबर 5, अल्लाह का जिक्र। अल्लाह का जिक्र और नमाज घर को और घर में रहने वालों को बाबरकत बना देती है। नंबर 6, शिरकत और मेल जोल। घर वालों की किसी भी काम में बाहमी शिरकत, जैसे इकट्ठे खाना खाना, तकरीबात, घरेलू निजाम की मुसलसल बेहतरी वाले अमूर में हिस्सा लेना भी खैर व बरकत समेटने का बाइस है। एक बहुत ही मशहूर मकोला है कि जिस घर के अफराद एक दस्तरखान पर खाना खाते हों वो हमेशा जुड़े रहते हैं। नंबर 7, हम्दो शुक्र। अपनी जुबान को अल्लाह की हम्दो सना और शुक्र का आदी बना दें। इसकी नेमतें बेहिसाब हैं। हर लम्हा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें। नंबर 8, तिलावत कुरान करीम। रोजाना के हिसाब से घरों में कुरान करीम की तिलावत का मामूल बनाना चाहिए। नंबर 9, कसरत इस्तगफार। इस्तगफार की कसरत और इस पर दवाम नीज सगीरा और कबीरा गुनाहों से इज्तनाब भी रिस्क में बरकत का बाइस बनता है। नंबर 10, वालिदैन की फर्मा बरदारी और सिला रहमी। ये 2 सिफात हैं कि जिस शख्स में पाई जाएं इससे अल्लाह जल्ला शानहू राजी हो जाते हैं इंशाअल्लाह। नंबर 11, हलाल रिज़्क का हसूल और हराम से मुकम्मल इज्तनाब करना, इसलिए कि बरकत हलाल और पाकीज़ा माल में छुपी हुई है। अल्लाह करीम हमें इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज न भूलें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर दें ताकि मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस आपको देखने को मिलती रहे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको आपके घरों में हमेशा हमेशा खुश रखे, शाज़ो आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन।